जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज फिर हम पढ़ते हैं। आज शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीएसआई यानी कि हिंदी का जो एमसीक्यू है वो शुरुआत करेंगे। 50 क्वेश्चन जो हो रहे होंगे हमारे एमसीक्यू के। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी जो है वो हमारा जैसे कि यूपीएसआई या और भी जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं जी, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी होमगार्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी पुलिस का भी। ठीक है, तो उसी के लेके हम लोग कुछ आज क्वेश्चन जो बनाए हैं उस पर हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए सटीक बैठते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं कि अतिथ देवो अतिथ अतिथ देवो भव किस भाषा का वाक्य है? ठीक है, यानी कि किस भाषा का वाक्य है? हिंदी, संस्कृत, प्रकृत, पाली। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संस्कृत। यानी कि अतिथि देवो भव वो जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत भाषा का वाक्य है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो कमल का पर्यायवाची नहीं क्या है? पंकज, नीरज, सरोज, वृक्ष। कमल को जो पर्यायवाची नहीं वो है वृक्ष। वृक्ष जो होता है वो कमल का पर्याय नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि राम ने रावण को मारा में कारक कौन सा है? यानी राम ने रावण मारा तो इसमें कारक कौन सा है? कारक कौन सा? जैसे कि कर्ता, कर्म, कारण या सम प्रदान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्ता। राम ने रावण को मारा तो कारक कौन सा? कर्ता। यानी कि राम ने रावण को मारा तो राम क्या हो गए? कर्ता। ठीक है, राम कार्य करने वाला, इसलिए क्या हो गए? राम जी क्या हो गए? कर्ता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिन रात कौन सा समास है? यानी कि दिन रात है वो कौन सा समास है? वो होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। दोनों शब्द क्या होते हैं? समान है, दिन भी और रात भी। तो दोनों शब्द समान है तो ये क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरता शब्द में प्रत्यय कौन है? सुंदरता शब्द में प्रत्यय कौन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ता। ठीक है, ता। ये होगा ता। जैसे कि सुंदर, सुंदर, सुंदर प्लस ता तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। ठीक, क्या हो जाएगा? सुंदरता। तो सुंदर शब्द में कौन सा प्रत्यय? ता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब पढ़ते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो। ये जो पढ़ा लिखा ना हो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनपढ़। जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा है तो हम उसको ये ना बोले कि ये पढ़े लिखे नहीं है, तो हम उसको अगर एक शब्द में कहना चाहें तो क्या बोल देंगे? अनपढ़। तो इससे क्या होता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनपढ़। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय शब्द में समास कौन सा है? पुस्तकालय जो शब्द है उसमें समास कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष। पुस्तकालय में जो समास शब्द है वो होगा तत्पुरुष। जैसे कि पुस्तक का आलय, तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, ये समास शब्द हो जाएगा। पुस्तक का आलय यानी कि पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा पुस्तकालय शब्द में समास कौन सा है? वो है तत्पुरुष। अब हम पढ़ते हैं कि जल्दी शब्द में कौन सा अपव्यय है? यानी कि जो जल्दी शब्द है वो शब्द है उसमें कौन सा अपव्यय है? जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, ऋतवाचक या प्रश्नवाचक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि रीतवाचक। जल्दी शब्द में कौन सा अव्यय है? वो है रीतवाचक। यह क्रिया की रीति बताता
है। ठीक, यह क्रिया की रीत बताता है। ठीक, हमारा जो नवा क्वेश्चन है कि वह बहुत ईमानदार है। क्या है? वह बहुत ईमानदार। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक, इसमें कौन सा, जैसे कि वह बहुत ईमानदार है, तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो एक विशेषण के रूप में देखा जा सकता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक। अगर वो ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार है तो इसका मतलब उसके अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण संपन्न हैं जो एक ईमानदार तौर पर माना जाता है, यानी कि उसमें गुणवाचक शब्द हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है में सर्वनाम क्या है? इसमें सर्वनाम क्या है? तो भारत हमारा, हाँ, सर्वनाम जो होगा वो होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा? हमारा। हमारा जो है हमारा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है। ठीक, हमारा जो है हमारा संज्ञा के स्थान पर क्या है? प्रयुक्त है। अब हम बात करते हैं हमारा जो होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 से 50 में हम संक्षिप्त चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सटीक तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि सत्य का विलोम असत्य होगा, सही अर्थ यानी कि विपरीत में होगा। ठीक, नीले का पर्याय जो होगा वो नीला यानी कि समान अर्थ होगा। ठीक है, यानी कि समान अर्थ होगा। अब फल खाया गया है, तो फल खाया गया में क्या है कि कर्मवाचक, यानी कि फल खाया गया, तो इसमें क्या है? फल खाया गया, तो क्या है इसमें? कर्मवाचक, यानी कर्म प्रधान है। वह पढ़ रहा है, तो वह क्या है? वह पढ़ रहा है, तो वर्तमान में काल क्या, यानी कि कार्य चल रहा है। वर्तमान में काल चल रहा है, तो वह पढ़ रहा था यानी कि कार्य चल रहा है। ठीक, अशुद्ध शब्द को क्या कहेंगे? अशुद्ध। अशुद्ध में पूर्व में क्या आ रहा? आ जुड़ा है, यानी कि आ जुड़ा, अशुद्ध पूर्व में आ जुड़ा हुआ है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये क्या होगा? एक विशेष नाम के रूप में जाना जाता है। भी क्या होता है? निपात भाव बल देता है, यानी कि जो भी होता है वो क्या होता है? एक भाव बल देता है, एक भाव प्रकट करता है। ठीक, राजपुत्र, जो राजपुत्र होता है वो होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होता है, वो राजपुत्र कहलाता है। जो कभी न मरे, यानी कि अमर रहे, जो कभी न मरे। अब चलना क्या है? चलना एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। अगर कोई चीज़ चल रही तो वो एक प्रकार क्या है? क्रिया, यानी कि वो क्रिया हो रही है। ठीक है, अब हम रामायण के रचयिता कौन है? वो हैं वाल्मीकि जी। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। पवन का पर्याय का होगा, पवन का पर्याय जो होगा वो होगा वायु। अंधकार का विलोम प्रकाश होगा, जो अंधकार उसका जो विलोम उल्टा करेंगे वो क्या होगा? प्रकाश। सुशील में उपसर्ग क्या है? यानी कि सुशील में उपसर्ग जो है वो है सु, यानी सुशील। ठीक, खुशी खुशी, खुशी खुशी में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश। 25 की जगह खुशी पुनरुक्ति प्रकाश। वह आया होगा, वह आया होगा, यानी कि जो वह आया होगा, तो वह आया होगा मतलब संभाव्य भविष्य, यानी कि कन्फर्म नहीं, वह आया होगा तो संभव है कि शायद वो आया होगा, तो संभाव्य भविष्य हो सकता आया हो। ठीक, घर घर, घर घर का मतलब होगा अब व्यय भाव समास, अब व्यय भाव समास, घर घर। दूध का जला, दूध का जला क्या होता? दूध का जला होता क्या होता? दूध का जला क्या कहते हैं? एक कहावत है कि दूध का जला माठा फूक, यानी कि लोकोकित करना है, यानी कि अपने आप को एक जागरूकता फैलाना है, जागरूक होना कि लोकोकित, दूध का जला माठा फूक के पीना। कि कहते हैं ना कि दूध से जल जाते हैं तो लोग माठा भी खाते हैं, तो क्या करते हैं? उसको फूकते हैं, फूक यानी कि ठंडा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं माठा भी जल रहा हो। ठीक है, तो दूध का जला माठा फूके, लोकोकित करना।
पढ़ाई करना एक संयुक्त क्रिया होती है जो आप करते रहते हैं। पढ़ाई करना एक संयुक्त क्रिया है। राम ही जाएगा यानी कि अब अव्यय ही है, यानी कि कन्फर्म है कि राम ही जाएगा तो अव्यय ही होगा। विद्यालय जो है वो एक तत्पुरुष समास है। विद्यालय जो है एक तत्पुरुष समास है, यानी कि वहाँ जो पुरुष होते हैं वो हर प्रकार, यानी कि सभी पुरुष हर प्रकार के पुरुष होते हैं, यानी पुरुष तो एक ही होते हैं, उनकी जो एक टाइटल, उनकी जो कास्ट होती है वो चेंज रहती हैं। तो यानी कि विद्यालय तत्पुरुष समास है। बहुत से पुरुष पढ़ने आते हैं तो वो तत्पुरुष समास है। रात और दिन ये एक द्वंद्व समास है जो एक दूसरे के आदान प्रदान होता है। बहुत सुंदर यानी बहुत सुंदर का मतलब होता है ये एक क्रिया विशेषण होता है। बहुत सुंदर यानी कि बहुत ही सुंदर, यानी एक ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण के रूप में देखा जाता है कि बहुत ही सुंदर है, यानी कि क्रिया विशेषण। खेलना यानी कि आक्रमक क्रिया, जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं खेलना तो वो क्या हो जाएगी, आक्रमक क्रिया। अल्प का विलोम क्या होगा, वो होगा अधिक। जो अल्प है उसका विलोम क्या होगा, वो अल्प का विलोम होगा अधिक। निडर यानी कि विशेषण, जो निडर होगा वो होगा विशेषण। जलपान संस्कृत तत्सम शब्दम। जलपान संस्कृत तत्सम शब्दम, जलपान जो होता है वो संस्कृत तत्सम शब्द के रूप में जाना जाता है। कौन, ये एक हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम कहते हैं कि वो आए हैं तो हम पूछो वो मतलब कौन आया है, तो ये कि प्रश्नवाचक संख्या होती। कौन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन आया है। माता पिता एक द्वंद्व समास होते हैं। जो माता पिता होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्वंद्व समास के उसमें होता है। राजा ने इनाम दिया यानी कि संप्रदान कारक, यानी कि राजा ने इनाम दिया तो संप्रदान कारक, यानी कि राजा ने एक संप्रदान कारक किया। प्रदान मतलब देना, ठीक है, प्रदान किया। से यानी कारण का, से जो से होता है वो कारण का चिन्ह माना जाता है। से जो है वो कारण का चिन्ह माना, कारण कारक चिन्ह माना जाता है। को कर्म कारक चिन्ह, कौन को जो होगा वो हो जाएगा एक कर्म कारक चिन्ह। में अधिकरण या कारक, में यानी कि अधिकरण या कारक हो सकता है। मैं यानी उत्तम पुरुष, मैं यानी कि उत्तम पुरुष। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं हूँ तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ। तू यह हो जाएगा मध्यम पुरुष, यानी कि मैं उत्तम पुरुष, तुम यानी मध्यम पुरुष हो। तो मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा और तू मध्यम पुरुष हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। वह मतलब अन्य पुरुष, वह माने अन्य पुरुष। कौन, वह माने अन्य पुरुष होगा, ठीक है। पर्वत एक संज्ञा है, पर्वत जो है वो एक संज्ञा है। धीरे धीरे मतलब कोई कार्य कर रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब एक क्रिया विशेषण। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब एक क्रिया विशेषण, ठीक। देशभक्ति क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अगर आपके अंदर देशभक्ति है तो आपके अंदर भाव है। तो देखा जाए, अगर मेरे अंदर देशभक्ति है, सबके अंदर देशभक्ति है, मेरे अंदर भी देशभक्ति है, तो मेरे अंदर देशभक्ति होती यानी कि मेरे अंदर देश प्रति भाव है, तो वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। सूर्य अस्त होगा वो तत्पुरुष समास होगा। सूर्य जब अस्त होगा तो यानी तत्पुरुष, यानी कि जो सभी लोग हैं उनके लिए सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि तत्पुरुष, सभी पुरुषों के लिए तत्पुरुष समान समास है, ठीक है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। तो ये अभी हमारी जो हिंदी की जो पहली क्लास है, तो कोशिश रहेगी कम से कम 200-300 MCQ कराए जाएं एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर हमसे कहीं किसी चीज़ की त्रुटि होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसका सुधार करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।